क्या आपने कभी सोचा है कि रातों रात अमीर कैसे बना जाए, या फिर ऐसे विज्ञापनों पर ध्यान दिया जाए जो कहते हैं कम पैसे लगाओ ज्यादा कमाओ? अगर हाँ, तो आज का वीडियो आपके लिए है। नमः शिवाय, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और नई दमदार वीडियो में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे जाल की जिसमें बहुत से लोग फंस जाते हैं। वो है ज्यादा लेवरेज और कम ब्रोकरेज का लालच। ये चीजें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन इनके पीछे छिपे हैं बड़े खतरे, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें बाजार की ज्यादा जानकारी नहीं होती। आजकल ऑनलाइन ट्रेडिंग बहुत आसान हो गई है। कई प्लेटफॉर्म कहते हैं कि आप बहुत कम पैसे से शुरुआत कर सकते हैं और बड़े बड़े सौदे कर सकते हैं। ये सब सुनकर लगता है कि बस कुछ ही दिनों में हम करोड़पति बन जाएंगे। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक सपना है जो अक्सर टूट जाता है। असल में जिन्हें बाजार की गहरी समझ नहीं होती, वे अक्सर ऐसे कदम उठा लेते हैं जिनसे उन्हें भारी नुकसान होता है, जैसे कि मार्जिन कॉल या फिर अकाउंट बंद हो जाना। ये सब क्यों होता है दोस्तों? चलिए समझते हैं। लेवरेज क्या है? एक दो धारी तलवार है। लेवरेज का मतलब है उधार के पैसे का इस्तेमाल करके बड़ा निवेश करना। इसे ऐसे समझें, मान लीजिए आपके पास 100 रुपए हैं और आप 1000 रुपए का सौदा करना चाहते हैं। ब्रोकर आपको बाकी के 900 रुपए उधार देता है। यही लेवरेज है। इसका फायदा यह है कि अगर बाजार आपके हिसाब से चला तो आपका मुनाफा कई गुना बढ़ जाएगा। लेकिन इसका सबसे बड़ा खतरा यह है कि अगर बाजार आपके खिलाफ गया तो आपका नुकसान भी कई गुना बढ़ जाएगा। कभी कभी तो इतना कि आपकी शुरुआती जमा पूंजी से भी ज्यादा हो जाएगा दोस्तों ये नुकसान। जब आपका नुकसान बढ़ने लगता है और आपके अकाउंट में पर्याप्त पैसा नहीं बचता, तो ब्रोकर आपको मार्जिन कॉल भेजता है। इसका मतलब है कि आपको और पैसे जमा करने होंगे, वरना आपके सौदे अपने आप बंद हो जाएंगे। और जब ऐसा होता है तो आपका नुकसान पक्का हो जाता है। कुछ ब्रोकर नेगेटिव बैलेंस प्रोटेक्शन देते हैं, जिससे आप अपनी जमा पूंजी से ज्यादा नहीं खोते, लेकिन आपकी पूरी जमा पूंजी फिर भी जा सकती है। अब बात करते हैं कम ब्रोकरेज या जीरो कमीशन वाले प्लेटफॉर्म्स की। मुफ्त का खाना ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। आपको लगता होगा कि ये तो बहुत बढ़िया है, कोई फीस नहीं लग रही है। लेकिन दोस्तों, फाइनेंस की दुनिया में ऐसा कुछ नहीं होता। मुफ्त का खाना जैसी चीज आप भूल जाइए। ये ब्रोकर आपसे सीधे कमीशन नहीं लेते, तो फिर पैसे कैसे कमाते हैं? आपके पैसे का इस्तेमाल कुछ इस प्रकार से वो करते हैं। आपके अकाउंट में पड़े खाली पैसों को कहीं और निवेश करके ब्याज कमाते हैं। कई ब्रोकर आपकी ट्रेडिंग ऑर्डर की जानकारी बाजार बनाने वालों को बेच देते हैं। इससे ब्रोकर को पैसे मिलते हैं, लेकिन हो सकता है कि आपको अपने सौदे के लिए सबसे अच्छी कीमत ना मिले। ब्रोकर खरीदने और बेचने की कीमतों के बीच के अंतर को थोड़ा बढ़ा देते हैं, जिसे हम स्प्रेड कहते हैं, और यही उनका मुनाफा होता है। वे आपसे विदेशी मुद्रा बदलने, पैसे निकालने या अकाउंट निष्क्रिय रहने पर फीस ले लेते हैं दोस्तों। ये फीस सीधे कमीशन नहीं होती, लेकिन आपके मुनाफे को कम कर देती है। तो आपने देखा दोस्तों, जो चीज मुफ्त दिखती है उसकी भी अपनी कीमत होती है। आपकी सुरक्षा कवच दोस्तों रेगुलेशन है। सबसे जरूरी बात है कि आप जिस ब्रोकर के साथ काम कर रहे हैं वह रेगुलेटेड है या फिर नहीं। रेगुलेटेड ब्रोकर वो होते हैं जिन पर सरकार या किसी बड़ी वित्तीय संस्था की नजर होती है। रेगुलेटेड ब्रोकर आपको क्या सुरक्षा देते हैं? आपके पैसे अलग रखते हैं। वे आपके पैसे को अपने कंपनी के पैसों से बिल्कुल अलग रखते हैं। अगर ब्रोकर को कोई दिक्कत होती है तो भी आपका पैसा सुरक्षित रहता है। वे हर चीज में साफ सुथरे होते हैं। फीस, जोखिम, सब कुछ साफ साफ बताते हैं दोस्तों। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप शिकायत कर सकते हैं और आपकी बात सुनी जाती है। कई बार तो नुकसान होने पर मुआवजा भी मिलता है। वे आपको जोखिम कम करने के लिए स्टॉप लॉस जैसे टूल भी देते हैं। वैसे भी अनरेगुलेटेड ब्रोकर भी आपको स्टॉप लॉस जैसे टूल भी देते हैं।
परंतु रेगुलेटेड ब्रोकर से बहुत खतरनाक होते हैं। अब बात करते हैं अनरेगुलेटेड ब्रोकर की। दोस्तों, अनरेगुलेटेड ब्रोकर पर किसी की नज़र नहीं होती, इसलिए धोखाधड़ी का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। वे आपके पैसे का इस्तेमाल अपने लिए कर सकते हैं और अगर वे दिवालिया हो गए तो आपका पैसा वापस नहीं मिलेगा। वे कुछ भी साफ साफ नहीं बताते और आपसे छिपी हुई फीस ले सकते हैं। अगर आपको कोई समस्या होती है तो आपकी मदद करने वाला कोई नहीं होता। कैसे पता कर सकते हैं दोस्तों कि ब्रोकर रेगुलेटेड है या फिर नहीं है? हमेशा ब्रोकर की वेबसाइट पर जाकर देखें कि वे किस नियामक संस्था से लाइसेंस प्राप्त किया हुआ है। फिर उस नियामक संस्था की वेबसाइट पर जाकर ब्रोकर का नाम चेक करें। जैसे कि भारत में सेबी और आरबीआई की वेबसाइट पर आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों, कुछ खास प्लेटफॉर्म की सच्चाई जो मैं आप सभी के बीच रखने जा रहा हूं, जैसे एक्सनेस, ओक्टाएफएक्स और ओलिमट्रेड, और भी बहुत सारे हैं जो आप रिसर्च कर सकते हैं। इसके बारे में मैं आप सभी को एक विस्तार से जानकारी देना चाहता हूं। एक्सनेस को कई देशों में रेगुलेटेड बताया जाता है और कई लोग इसकी तारीफ भी करते हैं। इसमें पैसा निकालना आसान है, लेकिन इसमें एक पेच है दोस्तों। भले ही इनके पास बड़े लाइसेंस हों, ये अक्सर रिटेल ग्राहकों को उन जगहों की कंपनियों से जोड़ते हैं जहां नियम उतने सख्त नहीं होते और जहां ये असीमित लेवरेज जैसी चीजें दे सकते हैं। ओक्टाएफएक्स की बात करते हैं। ओक्टाएफएक्स के खिलाफ भारत में कई गंभीर आरोप लगे हैं। भारतीय अधिकारियों ने इस पर अवैध रूप से काम करने, लोगों को ऊंचे रिटर्न का झूठा वादा करके करोड़ों रुपए कमाने की और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया है। आरबीआई ने इसे अपनी अलर्ट लिस्ट में भी डाला हुआ है, जिसका मतलब है कि यह भारत में विदेशी मुद्रा व्यापार के लिए अधिकृत नहीं है। यूके की नियामक संस्था एफसीए ने भी इससे जुड़े फर्मों के खिलाफ चेतावनी जारी की है। भले ही कंपनी इन आरोपों से इनकार करती है, लेकिन ये चेतावनी और आरोप बहुत गंभीर हैं। अब बात आती है ओलिमट्रेड की। ओलिमट्रेड का कहना है कि यह एक नियामक संस्था से लाइसेंस प्राप्त है, लेकिन सेबी का कहना है कि ये प्लेटफॉर्म उनके दायरे से बाहर है और निवेशकों को कोई सुरक्षा नहीं देता। सेबी ने इसे जुआ खेलने जैसा भी बताया है, क्योंकि इसमें परिणाम अप्रत्याशित होते हैं। इसके अलावा ओलिमट्रेड के खिलाफ पैसे निकालने में दिक्कतें और अकाउंट ब्लॉक होने की कई शिकायतें भी हैं। हो सकता है आपके साथ ये दिक्कतें ना हो, परंतु आप नहीं जानते उन लोगों को जिनके साथ ये दिक्कत हो चुकी है। सोशल मीडिया पर वित्तीय सलाह देने वाले भी अक्सर ऐसे प्लेटफॉर्म्स को बढ़ावा देते हैं, जिससे लोग गुमराह हो जाते हैं। दोस्तों, धोखाधड़ी को आप कैसे पहचान सकते हैं? धोखेबाज बहुत चालाक होते हैं। वे आपको फंसाने के लिए कई तरीके अपनाते हैं। इन्हें पहचानने का मैं आप सभी को एक तरीका बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। अगर आपको अचानक कोई निवेश का ऑफर मिलता है तो सावधान हो जाएं। कोई भी निवेश गारंटीशुदा मुनाफा नहीं दे सकता। अगर कोई ऐसा वादा करता है तो वह झूठ बोल रहा है। वे असली कंपनियों की नकल कर सकते हैं या झूठे रिव्यू दिखा सकते हैं। दोस्तों, अगर कोई चीज इतनी अच्छी लगे कि वो सच ना लगे तो वह वास्तव में सच नहीं है। वे आपको तुरंत फैसला लेने के लिए दबाव डालते हैं और ऐसी स्थिति में आपको भाप लेना चाहिए कि यह धोखेबाज हैं। अगर कोई आपसे आपके कंप्यूटर का रिमोट एक्सेस मांगे या किसी अनजान अकाउंट में पैसे भेजने को कहे तो तुरंत आप मना कर दीजिए। यह धोखेबाजी है। आप अपने पैसों को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं? दोस्तों, अपने पैसे को सुरक्षित रखने और बाजार में सफल होने के लिए क्या कर सकते हैं? इसके लिए जोखिम को समझें और मैनेज करें। हर सौदे में उतना ही पैसा लगाएं जितना आप खोने के लिए तैयार हैं। इसका अर्थ स्पष्ट है दोस्तों, आप अपने कैपिटल का प्रति ट्रेड 1% से कम ही रिस्क लें। यही नियम है। यदि इस नियम का पालन आप नहीं करते तो बहुत भारी नुकसान आपको उठाना पड़ेगा और ये तय है। दूसरी चीज, आप अपने सेविंग कैपिटल का मात्र 10% महीने का ही ट्रेडिंग खाते में डाल सकते हैं। यह भी एक नियम है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप पर यह नियम लागू होता है कि आप जितना पैसा खो देने के लिए तैयार हैं उतना पैसा आप इस मार्केट में नहीं लगा रहे हैं। फिर यह आपके लिए बहुत घातक है। दोस्तों, स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें। यह एक ऐसा टूल है जो आपके नुकसान को एक तय सीमा पर रोक देता है। दोस्तों, आपका पहला लक्ष्य हमेशा अपनी पूंजी को बचाना होना चाहिए।
ना कि सिर्फ बड़ा मुनाफा कमाना। बाजार कैसे काम करता है इसे आप समझें। निवेश की गलतियों से बचें, सही जानकारी लें, सोशल मीडिया के गुरुओं पर आंख बंद करके कभी भी भरोसा ना करें। वित्तीय शिक्षा आपको धोखाधड़ी से बचाएगी और आपको सही फैसले लेने में मदद करेगी। किसी भी ब्रोकर के साथ जुड़ने से पहले उसकी पूरी जानकारी निकालें, नियम और शर्तें ध्यान से पढ़ें। हमेशा चेक करें कि ब्रोकर रेगुलेटेड है या फिर नहीं और किस संस्था द्वारा रेगुलेटेड है। याद रखें दोस्तों, बाजार कोई जुआ नहीं है, यह एक जटिल जगह है जहां सम्मान, ज्ञान और सावधानी की जरूरत होती है। तेज और आसान पैसे के लालच में कभी भी ना पड़ें। सुरक्षा, पारदर्शिता और शिक्षा को अपनी प्राथमिकता बनाएं। आपकी वित्तीय आजादी अर्थात फाइनेंशियल फ्रीडम तभी आएगी जब आप समझदारी से और जिम्मेदारी से फैसले लेंगे। परंतु मैं जानता हूं, दिल में उठ रही लालच आपको बेचैन करेगी। आपकी भावनाएं बिना तैयारी के मैदान पर कूदने के लिए मजबूर करेंगी। इसके लिए आप योग करें, ध्यान करें, भक्ति करें, आप अवश्य बच जाएंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी का जीवन मंगलमय हो, इसी प्रार्थना के साथ। नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण।